वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और इसके बाद 18 और 19 सॉल्व करके बताऊंगा। यानी क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 19 तक का मैं आपका गुडविल चैप्टर का क्वेश्चंस को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 14 तक, मतलब 1 से लेके 14 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा गुडविल, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है आपका अपलोड है। अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 19 तक, ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर है आपका, गुडविल का। और मैंने जो क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है आपका डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, राइट। मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18, 19 क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। और एक बात, ये जो आपका चैप्टर है गुडविल निकालने का जो 3 मेथड्स होता है। पहला मेथड्स होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा क्या होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के अंतर्गत भी 2 मेथड होता है। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और उसके बाद कौन होता है मेरा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के द्वारा गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड्स के द्वारा गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब मैंने क्या किया, वीडियोस बना दिया है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है गुडविल का, आप उसमें जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज जो 3 वाला मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसका क्या करेंगे, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि गुडविल कैसे निकाला जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू। और एक बात, आपका कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड का मीनिंग, उसमें क्या क्या फॉर्मूलाज है, उसका मैंने वीडियो क्या किया, बना दिया है। आपका गुडविल प्लेलिस्ट में जो लेक्चर नंबर 5 है, गुडविल का जो प्लेलिस्ट है उसमें जो लेक्चर नंबर 5 है, उसमें मैंने डिटेल्स बताया है कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज है, सब मैंने क्या किया, बताया है। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, गुडविल प्लेलिस्ट लेक्चर नंबर 5, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका क्या करूंगा, लिंक दे दूंगा लेक्चर नंबर 5 का कैपिटलाइजेशन मेथड वाला। आप क्या करेंगे, पहले वो देख लेंगे तो आपको ये सब सारी बातें आपको जल्दी जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है, द कैपिटल ऑफ अ फर्म इज कितना, 40,000। मतलब एक फर्म का कैपिटल कितना है, 40,000 एंड इट्स प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years एवरेज रुपीज कितना है आपका, 9,000। अब बोलता है पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 9,000। अच्छी बात है। Assuming that 10% is the reasonable rate of return in the business, यानी बोलता है क्या कि जितना कैपिटल लगाया गया उस पर 10% के रेट से क्या मिलेगा, आपका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। फिर बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, और आपको क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा क्या निकालना है आपका गुडविल। एक बार मैं कॉन्सेप्ट देने का फिर से कोशिश करता हूं। देखिए इसमें 2 चीज आपको निकालना पड़ेगा। एक निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है, वो निकालेंगे। आपको बताएगा कि इतना परसेंट का इतना प्रॉफिट है, इतना परसेंट का इतना प्रॉफिट है, तो बताइए कैपिटल कितना है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल कैपिटल बिजनेस में कितना अवेलेबल है। तो कैपिटलाइज वैल्यू जितना आएगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो एक्चुअल कैपिटल है उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरा क्या होगा, गुडविल। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, लेक्चर नंबर 5 नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कैपिटलाइजेशन मेथड वाला। वीडियो नहीं देखा, जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। तो देखिए जनरली आपको 2 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये वाला कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस और फिर कौन है आपका गुडविल। तो सबसे पहले देखिए मैं लिख रहा क्या है, सॉल्यूशन नंबर 15, और सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू। क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, राइट। क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो बताइए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 9,000, तो लिख देंगे 9,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, 100, तो 100 लिख देंगे। और उसके बाद क्या बोलता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका, 10%, तो 10 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग,
काट छाट करेंगे तो आपका क्या होगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90,000। कितना हो जाएगा 90,000। यानी कैपिटलाइज वैल्यू कितना आ गया 90,000। अब तो देखिए ना, आपका सीधा साधा बात है कि भैया 10% का 9,000, 10% का 9,000 तो 100% का कितना 90,000। एक बार फिर से 10% का 9,000 है तो 100% का कितना हो जाएगा 90,000। यानी 90,000 का 10% कितना है 9,000। यानी कैपिटलाइज वैल्यू अगर 90,000 आपका लगाएंगे तो आपको 9,000 आएगा 10% के रेट से। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना आ गया 90,000। लेकिन और आपका बोलता क्या है कि कैपिटल ऑफ द फर्म मात्र कितना है 40,000। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू में जो प्रेजेंट कैपिटल है उसको लेस कर देंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो आपका एक्सेस अमाउंट हो गया, वही मेरा क्या कहलाएगा गुडविल। क्या कहलाएगा गुडविल। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका गुडविल। क्या निकालेंगे इसका हम लोग गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना निकाले 90,000। 90,000 आ रहा है जबकि आपका कैपिटल मात्र कितना है 40,000, 40,000। ठीक है, तो बताइए एक्सेस जो आपका हो गया 50,000, ये मेरा क्या हो गया आपका गुडविल। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, बस कैपिटलाइज वैल्यू निकाल देंगे और जितना कैपिटल अवेलेबल है लेस कर देंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरा क्या होगा आपका गुडविल। तो ये क्वेश्चन बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग सेट करते चले जाएंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, सोल्यूशन नंबर कितना हो गया 16। अब देखिए 16 में क्या बोलता है, ध्यान से बोलता है फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब आपको गुडविल निकालना है कौन सा मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आर 30,000, 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। देखिए इसमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था निकाल के कितना 9,000, इसमें प्रॉफिट बता रहा है 3 साल का। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मुझे चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए, फार्मूला का क्या है रिक्वायरमेंट है, तो निकालेंगे। फिर क्या बोलता है यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट है नॉन रिकरिंग इनकम ₹3,000 इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना 30,000। यानी ये जो आपका 30,000 है ना, ये जो 30,000 है ना, इस 30,000 में नॉन रिकरिंग इनकम शामिल है, यानी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस का मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, नॉन रिकरिंग, तो इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। सीधा सा बात है, इनकम तो है लेकिन वो आपका नॉन रिकरिंग है, तो इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा लेस, यानी जो नॉन रिकरिंग होता है वो इनकम को या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं गुडविल निकालने में आपका उसका अमाउंट का यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन रिकरिंग जो इनकम है ना 3,000, इसको क्या करेंगे 30,000 में से क्या करेंगे लेस करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है एवरेज, आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका 3 लाख। तो 3 लाख बिजनेस में अवेलेबल है, राइट। और देखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू कितना आ रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरा क्या होगा गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालिए। सबसे पहले क्या निकालिए, टोटल प्रॉफिट, क्या निकालिए टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है जी, क्या निकालिए टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले नॉर्मल रेट ऑफ 3 साल का ना, तो कितना हुआ 30,000। तो देखिए 30,000 हो गया, 30,000 लिख दीजिए। और आप चाहें ना तो 30,000 में से कि 30,000 में से कितना था आपका, 30,000 में से क्या था आपका 3,000, सॉरी यहाँ पे था जी, ये वाला नहीं था, ये वाला था, ये वाला था। ठीक है, तो आपका 30,000 में से आप क्या करें 3,000 क्या करें लेस कर दें, क्या करें लेस कर दें। तो 27,000 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बाद में लिखे तो बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम 30 का 30 ही रहने देते हैं। 30,000 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 40,000, और उसके बाद कितना हो गया आपका 50,000, यही ना है 30, 40, 50, और माइनस कर दीजिए कितना नॉन रिकरिंग वाला, नॉन रिकरिंग कितना था 3,000, कितना था 3,000। तो आप जैसे मन वैसे कर सकते हैं, 30, 40, 50 को जोड़ने के बाद 3,000 लेस कर दीजिए, या 30,000 में से 3,000 लेस करने के बाद 27,000, 40,000, 50,000 लिखेंगे तो भी आपका टोटल प्रॉफिट क्या आएगा सेम आएगा। तो देखिए इसका कितना हो गया 30, 40 कितना हो गया 30, 40 आपका 70, 70, 50 कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000 में से 3,000 चला गया। ठीक है, कितना बचेगा 1,17,000,
कितना बचेगा आपका 1,17,000। 30 40 70 और 5 क्या हो गया 1 20 में 3,000 चला गया। हाँ ठीक है, कितना हो गया 1,17,000। तो ये मेरा क्या आ गया टोटल प्रॉफिट। अब हम लोग को क्या निकालना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एक्चुअल क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,17,000। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना था 3, तो 3 से क्या करें डिवाइड कर दीजिए। तो हम लोग क्या कर देंगे 1,17,000 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3, यानी 39,000। कितना आ गया मेरा 39,000। ये जो 39,000 मेरा क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालिए। क्या निकालिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, राइट। क्या निकालिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस देखिए फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो कितना निकाले 39,000। ठीक है, इनटू कितना है 100, तो 100 कर देते हैं। और कितना आपका रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न देखिए कहीं पे लिखा हुआ होगा पक्का, आपका कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो 10 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप इसको निकालिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो आ जाएगा कितना 3,90,000। कितना हो जाएगा आपका 3,90,000। तो सीधा सा बात है, देखिए ना आपका 10% जो है वो आपका 39,000 है, तो आपका 100% कितना होगा 3,90,000। यानी कैपिटलाइज वैल्यू कितना है 3,90,000। लेकिन यहाँ पे मेरा जो आपका कैपिटल कितना बता रहा था, मत कैपिटल कितना बता रहा था 3 लाख। कैपिटल कितना बता रहा था 3 लाख, तो 3,90,000 में 3 लाख लेस कर देंगे, जो एक्सेस अमाउंट है वही मेरा क्या है गुडविल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, गुडविल। क्या निकालते हैं, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है ना कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका कितना हो गया, कैपिटलाइज वैल्यू कितना हो गया 3,90,000 और माइनस कितना हो गया आपका 3 लाख, कितना 3 लाख। तो जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा 90,000 ना, एक्सेस अमाउंट क्या 90,000, यही मेरा क्या हो जाएगा आपका गुडविल। क्या हो जाएगा गुडविल। आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे। अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 सॉल्व करके आपको बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है, द नेट टांजेबल असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर वर्थ रुपीज कितना 3 लाख। अब देखिए यहाँ पे असेट्स दिया हुआ है और आपको पता है कि जितना असेट्स होगा उतना ही क्या होगा आपका कैपिटल होगा। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते होंगे ना आप, क्या करते होंगे बैलेंस शीट बनाते होंगे। तो इधर क्या है आपका असेट्स है, ठीक है, इधर क्या है कैपिटल और लायबिलिटीज है ना। तो अगर असेट्स कितना है 3 लाख, कितना है 3 लाख, तो आपका क्या होगा इधर जो कैपिटल होगा वो भी मेरा कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 3 लाख, क्योंकि आपको पता है असेट्स बराबर क्या होता है आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, तो आपका क्या हुआ असेट्स 3 लाख है तो आपका कैपिटल भी कितना होगा 3 लाख, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कितना है 3 लाख। राइट, ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोलता है क्या 3 लाख है एंड the average profit expected to be earned in future years after making necessary adjustment are कितना 60,000। यानी जो एवरेज प्रॉफिट बता रहा है आपका सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कितना है आपका 60,000, 60,000। ठीक है, एज्यूमिंग दैट 15% इज ए रिजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। और जो बोलता है कि जो कैपिटल उस पर कितना परसेंट रेट से आपका मतलब आपका इनकम होगा, तो कितना परसेंट के रेट से होगा आपका 15% के रेट से। उसके बाद बोलता क्या है फाइंड आउट द गुडविल। चलिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, बस 2 ही फॉर्मूला जनरली यूज होता है। सोल्यूशन नंबर 17 सबसे पहले क्या निकालिए, कैपिटलाइज, क्या निकालिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, क्या निकालिए
बिजनेस, राइट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 60,000, तो लिख देते हैं कितना 60,000। उसके बाद कितना हो जाएगा 100, और उसके बाद कितना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका 15%, ठीक है। तो 15% के रेट से निकाल देते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 60,000 गुना 100 और डिवाइडेड बाई कितना कर दें 15, ठीक है। यानी कितना हो गया 4 लाख, कितना हो गया आपका 4 लाख। ये जो आपका 4 लाख हो गया ये क्या हो गया आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अरे सीधा सा बात है 15% के रेट से कितना 60,000, तो 100% कितना हो जाएगा आपका 4 लाख। 15% का 60 लाख, तो 100% का कितना 4 लाख। तो 4 लाख कैपिटलाइज वैल्यू आ रहा है, लेकिन आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपका कितना है 3 लाख। जो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख, तो 4 लाख में से 3 लाख हटा देंगे कितना बचेगा 1 लाख। वही मेरा क्या हो जाएगा गुडविल, क्या हो जाएगा गुडविल। तो देखिए गुडविल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए कैपिटलाइज वैल्यू कितना निकालें 4 लाख, और मेरा कैपिटल अभी है कितना फर्म में 3 लाख। तो जो एक्सेस हो गया ना 1 लाख, वही मेरा क्या कहलाएगा गुडविल। तो आपका 1 लाख क्या हो गया, आपका जो आंसर आएगा यही मेरा क्या हो जाएगा गुडविल। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। इसका भी क्या करें जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत जो क्वेश्चंस आपका 18 और 19 है वो भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 और 19 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है, अ फर्म्स अर्न ₹72,000 एज इट्स एवरेज प्रॉफिट, यानी एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है 72,000। फिर बोलता है दी रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बिंग कितना है आपका 12%, और जो नॉर्मल प्रॉफिट का रेट कितना है 12% है 12%। दी असेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू रुपीज कितना 8 लाख, असेट्स कितना है 8 लाख, और आपका लायबिलिटीज कितना है 3,20,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखिए इसमें असेट्स और लायबिलिटीज दे दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड का जिक्र नहीं किया है। कोई बात नहीं है, हम लोग असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, वही मेरा क्या होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए आप बैलेंस शीट बनाते होंगे ना, देखिए बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं तो आपका क्या होता है, आपका क्या होता है राइट साइड में क्या होता है असेट्स, ठीक है, इधर क्या होता है मेरा लायबिलिटीज, ये सब आप पढ़े होंगे। तो आपका असेट्स कितना बोलता है 8 लाख, असेट्स कितना बोलता है आपका, असेट्स कितना बोलता है आपका 8 लाख, ठीक है। और आपका क्या बोलता है लायबिलिटीज कितना, देख लीजिए लायबिलिटीज जो है, लायबिलिटीज कितना हो गया 3,20,000। तो आपको ये तो पता है कि असेट्स बराबर लायबिलिटीज होता है, तो अगर असेट्स 8 लाख है तो लायबिलिटीज भी कितना होगा 8 लाख, जिसमें से 3,20,000 ऑलरेडी है, यानी जो बाकी जो कम रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। बाकी जो कम रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल। तो हम लोग 8 लाख में से क्या करेंगे, कितना घटा देंगे 3,20,000, यानी कितना आएगा 4,80,000। यानी मेरा जो कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 4,80,000। राइट, आप ये बात समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला में क्या करते हैं हम आपको सेट करके बताते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। और क्या निकालेंगे सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल जो भी बोले, तो निकालिए क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। थोड़ा इसको बढ़िया से लिख देते हैं ना, क्या लिखते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना था देख लीजिए, कितना है आपका असेट्स कितना है 8 लाख, तो लिखिए कितना 8 लाख, ठीक है। 8 लाख में कितना घटा दीजिए 3,20,000, राइट। तो कितना आएगा मेरा 4,80,000, ठीक है। कितना आ जाएगा 4,80,000। ये जो 4,80,000 आया ये मेरा क्या कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी बनाए तो क्या हो जाएगा आपका असेट्स माइनस क्या हो जाएगा लायबिलिटीज, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका
कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दिया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हम लोग का क्या है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000, 12% के रेट से 72,000, तो 100% के रेट से कितना, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूला के सहायता से। तो चलिए निकालिए कैपिटलाइज है ना, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज, ठीक है ना, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। हमको लग रहा है कैपिटलाइज का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, आप लोग देख लीजिएगा, कैपिटलाइज एल होना चाहिए ना, ठीक है, एल है। चलिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना हो जाएगा देख लीजिए आपका। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आपका एक्चुअल कितना है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, आपका कितना दिया हुआ 72,000, तो 72,000 लिख दीजिए, इनटू कितना लिखिए आप 100, और आपका क्या बोलता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, तो 12 कर दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, हम लोग काट छाट कर दीजिए, यानी आपको जो भी है इसको कैलकुलेशंस कर देते हैं जल्दी से। तो इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 72,000 और गुना 100 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12, यानी कितना आएगा 6 लाख, कितना आएगा 6 लाख, यानी 6 लाख मेरा क्या आ गया कैपिटलाइज वैल्यू, ठीक है जी। और जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल कितना था 4,80,000, तो हम लोग क्या करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा गुडविल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे गुडविल बराबर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए गुडविल बराबर कितना हो जाएगा आपका, कैपिटलाइज वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, कैपिटलाइज वैल्यू कितना निकाले 6 लाख, ठीक है। 6 लाख में कितना घटा दीजिए 4,80,000, तो फाइनली कितना आएगा आपका 1,20,000, कितना आएगा 1,20,000, यही मेरा क्या हो जाएगा आपका गुडविल, क्या हो जाएगा गुडविल। आई होप ये बातों को समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए ये आपका बन के तैयार हो गया है। अब हम इसके बाद कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन नंबर कितना सॉल्व करेंगे हम लोग, आपका 19, ठीक है। 19 क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए कैपिटलाइजेशन का थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लग रहा है हमको ना, कैपिटी हो गया ना, कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइज्ड, इसको थोड़ा सही करने का कोशिश करते हैं, कैपिटल, हाँ ऐसे होगा ना कैपिटलाइज्ड, हाँ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये थोड़ा सही लग रहा है हमको, है ना। यहाँ पे सही लिखे हैं कैपिटलाइज, यहाँ पे क्या करें सही लिखे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया था, आप लोग उसको क्या करेंगे करेक्शन कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, यहाँ पर भी सही कर देते हैं ना, यहाँ पर भी सही कर देते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। बोलता है क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इस कितना बोल रहा है आपका 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमको निकालना पड़ा था। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आपका 10% पर एनम, एनुअल सैलरी ऑफ इच पार्टनर कितना 8,000। बात को समझिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10%, ठीक है। बोलता है कि एनुअल सैलरी ऑफ इच पार्टनर आपका कितना बोलता है 8,000। 2 पार्टनर है ए एंड बी, एनुअल सैलरी देना था नहीं दिया, देंगे एनुअल सैलरी, तो इससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोलता है क्या है, द एवरेज प्रॉफिट वॉज कितना 80,000, तो 80,000 में आपका जो ए और बी का सैलरी था एनुअल सैलरी 8,000 इच मतलब प्रत्येक को मिलेगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16,000, क्योंकि कितना पार्टनर है 2 पार्टनर है, तो 16,000 क्या करेंगे लेस करेंगे। फॉर द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों का एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 80,000। फिर बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय, यहाँ पे देखिए सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा भी 2 मेथड से हम लोग गुडविल क्या करते निकालते हैं, एक होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा क्या होता है सुपर प्रॉफिट
कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसके द्वारा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुडविल निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से अभी आप देखिएगा, इसमें फॉर्मूला भी क्या होगा, चेंज होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व तो कर देते हैं लेकिन सही तरीका से सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज, क्या निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो आप बोलेंगे सर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है 80,000, ठीक है 80,000 दिया हुआ है, और ये जो सैलरी आपका छूट गया ना, आपका 8,000 इच, ए और बी दोनों का कितना हो जाएगा, 16,000। तो 80 में 16,000 क्या करना पड़ेगा, हमको लेस करना पड़ेगा। कितना आएगा, 64 ना। चलिए 80 में कितना घटा दीजिए, 16,000, तो 64,000, ठीक है। तो अब आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 64,000। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हम लोग को कौन सा मेथड बोलता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड का जब क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे तो हमने बताया था कि सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल आपका प्रॉफिट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए निकालना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में क्योंकि क्या बोल रहा है आपका, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट का जरूरत पड़ता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आपका रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, यही ना है आपका, हाँ 5 लाख। तो कितना हो गया आपका, 5 लाख। ये हम बता दिए सुपर प्रॉफिट मेथड में, ये सब हम बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। 5 लाख और उसका कितना परसेंट बोलता है, 10%। तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा मेरे को, 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000। तो 50,000 क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट पता है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। देखिए उसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको लिख ही देते, थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्या। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट का क्या है आपका फॉर्मूला है, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए हम लोग निकालते क्या है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 64,000। तो 64,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 50,000। तो 50,000 तो आपका कितना जाएगा, आपका 64 में 50 जाएगा, 14,000। कितना जाएगा, 14,000। यानी सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया मेरा, 14,000। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गुडविल फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सा मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गुडविल के लिए एक फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, गुडविल के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट, क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू क्या हो जाएगा आपका, सुपर प्रॉफिट इनटू क्या हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या हो जाएगा मेरा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा कब, क्यों, जब सुपर प्रॉफिट मेथड आपको अप्लीकेबल है कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा। यानी कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके आप क्या निकालिए, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, गुडविल। थोड़ा बोर्ड छोटा है इसके लिए सॉरी, ध्यान रखिएगा। सुपर प्रॉफिट कितना निकाले हम लोग, 14,000। कितना निकाले, 14,000 और इनटू क्या कर रहा है आपका 100 लिख दीजिए। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था देख लीजिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका 10%। तो 10 से कट कर गया तो आपका कितना बचेगा, 1,40,000। तो ये जो 1,40,000 आया, ये जो 1,40,000 आया, ये आपका क्या आ गया, आपका गुडविल। और ध्यान से कौन सा मेथड था, सुपर प्रॉफिट, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को क्या किया, आपका यूज किया, ठीक है। आपके क्वेश्चंस में आंसर कैपिटलाइज वैल्यू का भी दे रहा है। आपके क्वेश्चन नंबर 19 में आपका गुडविल तो 1,40,000 है, कैपिटलाइज वैल्यू का भी आंसर दे रहा है। तो अगर आप कैपिटलाइज वैल्यू भी निकालना चाहें तो बस इस फॉर्मूला से निकाल दीजिए जो पहले था। और आप निकालना चाहते हैं आपका कैपिटलाइज वैल्यू तो वो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकल जाएगा मेरा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ
बिजनेस, राइट। देखिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या बोलता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले थे आपका 64,000, तो लिख दीजिए 64,000, उसके बाद इनटू 100 तो 100 और डिवाइडेड बाय कितना बोलता है 10%, तो 10%, तो आपका क्या होगा, सब काट छाट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,40,000। ये मेरा क्या हो जाएगा आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। लेकिन हम लोग को कौन सा बोल रहा था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में कौन सा मेथड यूज करना है, सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके गुडविल निकालेंगे। आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे। इसका पहले आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से गुडविल चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद और भी जो चैप्टर्स है क्लास 12 अकाउंटेंसी का, चाहे क्लास 11 का, चाहे बीकॉम का, उसका बहुत जल्द वीडियोज अपलोड करने का कोशिश करेंगे। आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।